Welcome, dear friends. And the figure which is on the screen is familiar figure. Nowadays, everybody knows, every kid is aware of this man. And recently, he has been selected as a president of अमेरिका। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और आप रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट। अब रिपब्लिकन पार्टी के बारे में बता दूं, इसको GOP अर्थात ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। और यहाँ मतलब ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये इनकी टीम है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस टीम के बारे में मैं बता दूं। चलिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो पहले इसी से नाम उठाता हूँ, लेकिन इसके पहले कि मैं इसके बारे में कुछ रीड आउट करूँ, परिचय कराऊँ, थोड़ा सा भारत और अमेरिका की डेमोक्रेसी का सेटअप समझिए। भारत प्राचीन काल से ही भारत में डेमोक्रेसी थी। सभा और ये सब सारी चीज़ें जो थी, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन कॉलोनियल सिस्टम, अंग्रेज़ों की गुलामी की वजह से हमारी चीज़ों को दबाया गया और हम हमेशा सप्रेस्ड रहे और मानसिक गुलामी के अभी भी हम शिकार हैं। इंटेलेक्चुअल जो स्लेव्स कहते हैं ना, वो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो भारत लिच्छवी गणराज्य जिससे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं। डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। और एक डिमेट्स है जो कास्ट सिस्टम, हालांकि कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम बड़ा ही पॉजिटिव था। जिस समय में था वो कर्म आधारित व्यवस्थाएं थी, लेकिन समय के साथ हर व्यवस्था में डिमेरिट आता है। और जब आप विदेशी ताकतों के द्वारा शासित होते हैं तब आपके सिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, यह अब उम्र के इस पड़ाव पर ज़्यादा समझ में आने लगा है। और बहुत सारे लोग इस पर बोल नहीं पाते हैं क्योंकि डरते हैं स्वार्थ की वजह से। और जिनके पास पोजीशन है और सत्ता का जो लालच होता है, उसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जनता जिस तरह की सोच की होगी, पॉलिटिकल लीडर को, बेचारे पॉलिटिकल लीडर को उस हिसाब से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका को मैं वाइजेस्ट डेमोक्रेसी मानता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी जो अधिकार अगर पढ़े लिखे लोगों को मिलता है तो उसका सदुपयोग होता है। पढ़े लिखने से मतलब मेरा केवल अक्षर ज्ञान से नहीं है, एकेडमिक डिग्री से नहीं है, सही मायने में समाज को दिशा देने वाले लोगों से। कम पढ़े लिखे लोग भी समाज के प्रति एक जुनून होता है, एक फायर होता है, वो ज़्यादा अच्छे हैं पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा। तो अमेरिका के सेंस में कहा जाए तो वो, मॉडर्न सेंस में कहा जाए तो वो डेमोक्रेसी की चैम्पियन है और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मॉडर्न सेंस में अगर है कहा जाए तो। और वहाँ भी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, समाज में काफ़ी व्यापकता है, काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर धर्म के लोग वहाँ दिखाई देते हैं। और अमेरिका को वाइजेस्ट डेमोक्रेसी में इसलिए कह रहा हूँ कि हर जगह से जो क्लीन है, जो ब्रेन ड्रेन होता है। तो 70 के दशक में, 60 के दशक में, 50 के दशक में लोगों के ड्रीम हुआ करते थे इंग्लैंड जाने के, और भारतीय लोगों के। और अब वो ड्रीम है USA या दूसरे और कंट्रीज में। तो अमेरिका को मैं इस सेंस में वाइजेस्ट डेमोक्रेसी कहता हूँ। मैं यहाँ देख रहा था, ये चित्र के साथ ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें इसमें कहने को हैं। लेकिन मैं इस चेहरे को मैं देख रहा था, बहुत सारे चेहरों को। तो इसमें एलन मस्क भी दिखाई दे रहे थे, इसमें रामास्वामी जी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और थोड़ा सा और जो इंग्लिश नेम है उनको मैं देख रहा था, उनके बैकग्राउंड को देख रहा था, तो समझ में आ रहा था कि भारत में जब हम अपनी टीम बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, एग्जीक्यूटिव चीफ कह लिया जाए, प्रधान, कार्यपालिका के प्रधान हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वास्तविक जो है कार्य करने का जो
अधिकार है कार्य करने का, जो जिस तरीके से प्रेसिडेंट वहाँ अमेरिका में, इस तरह भारत में प्राइम मिनिस्टर है। तो जब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को अपनी टीम बनानी होती है तो वो देखते हैं कि किस एरिया का किसका कास्ट का समीकरण कैसा है, रीजनलिज्म को देखते हैं। बंदा मतलब वो मिनिस्टर कितना योग्य है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कास्ट का रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट जो कास्ट बेस जो होता है या रिलीजियस बेस पर जो होता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि योग्य व्यक्ति को जगह नहीं मिल पाती है। और योग्य व्यक्ति को जब जगह नहीं मिलती है तो अपने आप में एक अन्याय है देश के साथ और देश की जनता के साथ, क्योंकि व्यक्ति जो कर सकता है, उसकी जो सोच होती है वही रिफ्लेक्ट होती है उस डिपार्टमेंट में। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अमेरिका इज द वाइजेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया में भी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अगर हम पुराने लिच्छवी की बात करें तो, लिच्छवी गणराज्य की बात करें तो यहाँ पर मैं देख रहा था टीम, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसमें क्रिस्टी नोएम, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मिस्टेक हो क्योंकि ये सब नाम मेरे लिए, आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल दीज नेम्स। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, साउथ डकोटाज गवर्नर, नोम विल oversee immigration, focusing on Trump's plan for mass deportation of undocumented migrants। ठीक है, इसके बाद एलिसी स्टेफनिक यूएन एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। स्टॉन्च ट्रम्प सपोर्टर हैं ये। स्टेफनिक विल पुश अमेरिका फर्स्ट policies at the UN, where she is expected to challenge international norms। हम क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं। तो टॉम होमैन है बॉर्डर जार बनेंगे, CZAR जार ही होना चाहिए, बॉर्डर जार। द फेस जार ये रशियन वर्ड होगा, अगर उसी को वही होगा तो। द फेस ऑफ ट्रम्प्स strict immigration policies in his first term, Homan returns to enforce border security and deportations। Lee Zeldin, EPA administrator, a strong Trump defender, Zeldin, 44, who served in Congress from 2015 to 2023, plans to roll back environmental regulations and promote energy development while safeguarding essential protections. In 2022, he lost the New York governor race to Democratic incumbent Kathy Hochul। John Ratcliffe, CIA director, formerly Trump's director of national intelligence, Ratcliffe returns to lead the CIA, where he is expected to prioritize countering threats from China and Iran, pending Senate confirmation। Marco Rubio, Secretary of State, a former rival turned ally, Rubio will likely lead US diplomacy with a tough stance on China and advocate for talks to end the Ukraine conflict। अच्छा, ये तो एक अच्छा साइन है, टॉक्स टू एंड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये सबसे मुझे आकर्षित किया, एलन मस्क एंड विवेक रामास्वामी, गवर्नमेंट efficiency। Trump choose Musk and Ramaswamy to lead a new commissions aimed at cutting federal spending, मतलब जो खर्चे हैं उसको कम करना, मतलब जो डेफिसिट पर फोकस इन लोगों का रहेगा। जो भी एक्सपेंडिचर है, किस तरह के एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने की वकालत तो हर गवर्नमेंट करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े तो कोई बात नहीं है। मस्क सजेस्टेड स्लैशिंग $2 trillion, while Ramaswamy brings fresh
perspectives on government efficiency. Next, Susie Wills, White House Chief of Staff. Known for her organizational skills, Wills will bring order to Trump's team as the first female chief of staff, guiding strategy in Trump's opening months. नेक्स्ट है पीटर हेगिस्ट हेगसेट जो भी है हेगसेट। अब ये जो है हेज जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका होता हो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड आर्मी वेटरन एंड फॉक्स न्यूज़ कमेंटेटर। ओके, Hegest will oversee the US military amid global tensions. Okay. Despite little bureaucratic experience, he is a trusted loyalist tasked with managing the complex $900 billion defense department. एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, ये तो मायने रखता ही है किसी भी कैबिनेट को बनाने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कितने आप लॉयलिस्ट हैं उस हेड के जिसके अंदर आपको काम करना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, उनको जगह नहीं मिलती क्योंकि वो लॉयलिस्ट नहीं होते हैं या वो सिस्टम को चलने में थोड़े से हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जगह नहीं मिल पाती कभी कभी। माइक वॉल्ज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड एक्स ग्रीन बेरेट, Walsh brings military expertise to the role with a focus on countering Chinese threats and addressing Pentagon efficiency. ऐसा माना जा रहा है कि भारत के लिए ट्रंप का इलेक्ट होना अच्छा है। यद्यपि ट्रंप ने बहुत सारे वीज़ा वगैरह के लिए जो रूल बनाए थे और वो काफ़ी फेवरेबल नहीं रहे, लेकिन केवल वीज़ा के आधार पर ही नहीं हम ट्रंप को जज कर सकते, बल्कि हम भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी जो एक बॉन्डिंग नज़र आती है और चाइना की तरफ जिस तरह का एटीट्यूड है, वैसे तो सारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सारा चाइना से साउथ चाइना सी में जो उसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है उसको लेकर सभी लोग हैं अलर्ट मोड पे हैं। लेकिन बहुत सारे जो फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे हैं उसमें भारत और ट्रंप के साथ जो सिमिलरिटी नज़र आती है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक साबित हो सकती है। और मैं पीट हेगेस्ट जो है जिनकी चर्चा भी मैं कर रहा था, जिनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थोड़ी हो रही थी, ये आर्मी के वेटरन हैं और फॉक्स न्यूज़ होस्ट रहे हैं। और ये इनका सबसे बड़ा जो है जो कहा जाता है कि ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोजीशन अगेंस्ट वोकिज़म। वोकिज़म जो है या अफ्रीकन इंग्लिश अफ्रीकन वर्ड्स है, वहाँ से निकला हुआ है जहाँ पर नागरिकों के अधिकार वगैरह की बात होती है, वकालत करती है। लेकिन रिसेंट टाइम में इसका प्रयोग बहुत सारे लोग इसका प्रयोग दूसरे तरीके से करते आ रहे हैं और अपनी विचारधारा को थोपने के सेंस में इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है आजकल। और तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस के खिलाफ भी चला जाता है वोकिज्म जो है, इसलिए ये उसके अगेंस्ट में रहे हैं। इन द आर्म फोर्सेस एंड वुमेन इन कॉम्बैट एंड फॉर हिज कॉल्स टू सैक जनरल्स हु प्रमोट डाइवर्सिटी एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो ये है इनकी स्पेशलिटी। इसी तरह ट्रंप ने अपॉइंट किया है जो फॉर्मर कांग्रेसमैन एंड हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेचक्लिफ। और इनके बारे में बता दूं कि द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, पर्सनल फ्रेंड, प्रो इजराइल हॉक एंड न्यूयॉर्क रियल एस्टेट डेवलपर स्टीव विटकॉफ as his special envoy for Middle East and former Arkansas governor, and another staunchly pro-Israel hawk Mark Huckabee as the ambassador to Israel। अब ये मतलब कहने का मतलब कि पूरा जो टीम इन्होंने बनाया तो मिडिल ईस्ट को उन्होंने फोकस किया हुआ है, चाइना को फोकस किया है, उधर यूक्रेन में भी
जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए मार्को रूबियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अमेरिका की जो नई टीम बनी है वो अमेरिकन इंटरेस्ट तो हमेशा ही रखना चाहिए, हर देश को रखना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो अच्छा है जो देश के लिए अच्छा हो। तो नेशन फर्स्ट का जो फिलॉसफी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट, यही होना चाहिए। फैमिली फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, इस तरह से होना चाहिए। जहाँ पर एक व्यक्ति के सेक्रीफाइस करने से अगर परिवार का भला हो जाता है तो उस व्यक्ति का सेक्रीफाइस करना ज़्यादा अच्छा होता है। एक परिवार के सेक्रीफाइस हो जाने से अगर गांव बच जाता है तो गांव उस परिवार का सेक्रीफाइस होना अच्छा है। एक गांव के सेक्रीफाइस होने से अगर पूरे उस ज़िले का भला होता है तो उस तरह, तो इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो ये अप्रोच होना चाहिए कि मतलब बड़े यूनिट का, मैक्रो का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। तो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर इस समय अमेरिका के जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वो चलने का प्रयास करेंगे। तो ये थी उनकी टीम से ही मैं ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। थैंक यू।